5 करोड़ रुपए की 1 किलो सोने की 24 कैरेट सोने की रामायण गायब हो गई। कमाल की बात यह है कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी जो खुद गृह सचिव रह चुके हैं, उन्होंने अपने मां के गहने गलवा करके उनसे 5 करोड़ रुपए की 1 किलो सोने की रामायण तैयार करवाई थी और उस रामायण को राम मंदिर के अंदर चंपत राय को सौंप दिया। और शायद यही सबसे बड़ी गलती कि चंपत राय के ऊपर भरोसा कर लिया और चंपत राय ने वो रामायण कुछ दिन रामलला के पास में रखी भी, लेकिन उसके बाद में गायब। आप सोचिए कि एक कोई आम आदमी, उसका पैसा, उसका चढ़ावा, या कोई एक आम कारोबारी, उसका पैसा या उसका चढ़ावा, ये कितनी आसानी से चपत कर जाते होंगे जब एक गृह सचिव रह चुका व्यक्ति, जिसके हजारों कनेक्शन होंगे, हजारों लोगों को फोन कर सकता है और बाकायदा उसने किए भी, उसने पूरी कहानी बताई, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर उससे भी चंपत राय जैसे लोगों को डर नहीं लगा तो फिर बताइए फिर क्या ही कहा जाए। पिछले 30 दिनों से, 1 महीने से लगातार देश भर में राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन आज जो कहानी, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह अपने आप में एक तरीके से आंखें खोल देने वाली है कि भैया इन लोगों की जो पेट की भूख थी वो ऐसी थी कि इसमें तो अगर प्रधानमंत्री का भी अगर कुछ आता तो शायद वो भी चपत हो जाता। और फिर आप सवाल ये भी पूछिए कि अगर इतना सारा खेल चल रहा था तो मोदी जी, योगी जी ये सब क्या कर रहे थे? क्या इनको पता नहीं था या इनको सब पता था, इन तक भी पैसा पहुंच रहा था? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ये कहानी मैं आपको बताता हूं, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये लक्ष्मी नारायण नाम है इनका, और लक्ष्मी नारायण जो है वो खुद गृह सचिव रह चुके हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। और लक्ष्मी नारायण, उन्होंने अपनी आप बीती बताई है, अलग अलग चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी आईएएस अधिकारी रिटायरमेंट के बाद में ऐसा नहीं है कि पब्लिसिटी के लिए या कोई चैनल में आने के लिए या फिर किसी तरीके से अपने आप को फेमस करने के लिए इस तरह की बात बोलेगा। और राम मंदिर को लेकर के भले ही चंपत राय या किसी और की आस्था हो या ना हो, लेकिन कम से कम लोगों की इतनी आस्था जरूर है कि मंदिर के नाम पर कोई इतना बड़ा झूठ और अपनी मां के नाम पर कोई इतना बड़ा झूठ शायद नहीं बोलेगा। लेकिन ना जाने क्या हो रहा है। अब इन्होंने क्या बताया मैं आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं कि मेरी माताजी वो पूरी उम्र राम 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 वो लिखती रहती थी, जपती रहती थी। बहुत सारे लोग होते हैं जो किताब कॉपी लेकर के आते हैं और उस पर राम 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 बैठे बैठे लिखते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने पूजा का कमरा वो राम राम चार्ट पर लिख लिख करके सजा देते हैं। आस्था है लोगों की, अब आस्था के ऊपर तो आप क्या ही कह सकते हैं। तो जब इनकी माताजी की ऐसी आस्था थी तो इन्होंने जो है वो सोचा कि क्यों ना माँ की आस्था है राम के अंदर, राम जी का मंदिर बना है और पहली रामनवमी आ रही थी 2024 में जब मंदिर बना तो पहली रामनवमी आ रही थी। और याद करिए जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था तो ये कहा गया था कि मोदी जी ने जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया है। उस वक्त में जो नक्षत्र वगैरह थे वो भी कहा जाता कि ठीक नहीं थे, और ये भी कहा गया था कि ये इस वक्त में जो उद्घाटन किया गया है ये जल्दबाजी में चुनाव के लिए किया गया है, इसके दुष्परिणाम जो है वो सामने आएंगे। इस तरह की बातें कही गई थी। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन हुआ था, लेकिन मई में जब 8 अप्रैल को जब पहली बार रामनवमी आई तो इन्होंने वहाँ पर 1 किलो सोने से प्लेट की हुई एक रामायण, सोने की रामायण जिसकी कीमत उस वक्त में 5 करोड़ इन्होंने बताई है, वो रामायण जो है इनको पुजारियों ने कहा कि रामनवमी के दिन आप ये रामायण जो है वो राम मंदिर के अंदर चढ़ा दीजिए।
तो रामनवमी जो पहली रामनवमी थी, जाहिर सी बात है उस वक्त में बहुत भारी भीड़ रही होगी, बहुत भारी भीड़ थी उस वक्त में। और जो उस वक्त में बहुत भारी भीड़ थी, उसकी वजह से मंदिर के लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं, इस वक्त तो बहुत भारी भीड़ है, इस वक्त में नहीं हो पाएगा। लेकिन ये चूंकि बड़े आदमी थे, बड़े अधिकारी रहे, तो इन्होंने किसी तरीके से जुगाड़ लगाया। जुगाड़ लगा करके चंपत राय से बातचीत की, चंपत राय से बात की और चंपत राय से बात करके कहा कि ऐसे ऐसे मेरी माँ की आस्था है और मैं चाहता हूँ कि ये रामनवमी के दिन ही रामलला के चरणों में चढ़ाई जाए, और मेरी माता जी के गहने गलवा करके मैंने ये बनवाई है। अब इसके बाद में चंपत राय ने कहा कि ठीक है, हो जाएगा। फिर वहां पर वो रामायण जो है स्थापित कर दी गई। इन्होंने कहा कि कुछ महीनों तक लगातार मैं देखता रहता था, वहां पर जो आने जाने वाले लोग थे वो भी बताते थे, उसकी फोटो वगैरह भी सामने आती थी और पता चलता था कि रामायण वहां पर रखी हुई है। लेकिन इसके कुछ वक्त में, यानी कुछ महीने बीतने के बाद में, इसके कुछ वक्त बाद में पता चला कि वहां पर रामायण नहीं है। और इसके बाद में मैंने जो है वो पूछताछ की, मंदिर परिसर के लोगों से पूछा कि भाई मैंने एक रामायण ऐसे ऐसे यहाँ पर चढ़ाई थी, वो रामायण कहाँ गई? तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते साहब, चंपत राय को पूछिए। अब इन्होंने चंपत राय से पूछा तो चंपत राय ने कहा कि यहाँ पर बहुत कुछ आता है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ चढ़ाते हैं, अब सबको थोड़ी ना हम रामलला के अंदर गर्भगृह के अंदर रखते रहेंगे। आपकी रामायण थी, हमने कुछ दिन रख दी उसको वहाँ पर और उसके बाद में हटा दिया वहाँ से वहाँ, अब कहीं और रख देंगे उसको। तो इन्होंने कहा कि साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माता जी की रामायण है, उनकी बड़ी श्रद्धा है और आप प्लीज उसको वहां रखवा दीजिए। ये नहीं तैयार हुए चंपत राय। ये इन्होंने इंटरव्यू दिया है, डिटेल में सारी बातें बताई, मैं आपको बताने जा रहा हूं जो। फिर इसके बाद में चंपत राय जब किसी तरीके से तैयार नहीं हुए तो ये लक्ष्मी नारायण खुद दक्षिण भारत से आते हैं। तो इनको पता चला कि गोपाल राव कोई एक शख्स है वहां पर और वो भी बहुत मजबूत आदमी है। इन्होंने अपना कोई कॉन्टेक्ट निकाला, क्योंकि आईएएस अधिकारी रह चुके थे, तो ये गोपाल राव से मुलाकात करते हैं और गोपाल राव से मुलाकात की। और गोपाल राव से मुलाकात करके इन्होंने कहा कि साहब ऐसे ऐसे बात है, मैं भी दक्षिण भारत से आता हूँ, आप भी दक्षिण भारत से आते हैं, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये काम करवा दीजिए। गोपाल राव ने कहा कि नहीं नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उधर जो सारी व्यवस्था है वो सबका सब चंपत राय देखते हैं। अब बात यहां पर भी नहीं बनी। इसके बाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से इन्होंने एक कार्यक्रम के अंदर मुलाकात की। मुलाकात करके इन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी, मेरी माताजी बड़ी आस्थावान थी, हिंदुत्व को लेकर के, राम को लेकर के उनकी बड़ी आस्था, और उन्होंने इस तरीके से ये सारी एक रामायण जो रखी और वो रामायण गायब है। मोहन भागवत ने प्रशंसा की कि भाई आप धन्य हैं, आप अपनी माताजी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप धन्य हैं, बाकी लोग तो कोई कुछ करता नहीं है, और मैं इस मामले में आपकी जितनी मदद संभव होगी आपकी मदद करूंगा, ये मोहन भागवत ने कहा। फिर इसके बाद में कुछ दिन वो और इंतजार करते रहे। फिर इसके बाद में कुछ लेटर्स, कुछ जो है वो व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने मैसेज चंपत राय को भेजे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में निपेंद्र मिश्रा, जो कि निर्माण का वहां पर पूरा काम देख रहे हैं, मोदी जी के डायरेक्ट उनसे 1-to-1 बातचीत है, इन्होंने अपना किसी तरीके से सोर्स भिड़ाया और निपेंद्र मिश्रा उनसे बात की। निपेंद्र मिश्रा और ये आपस में एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि ये भी आईएएस और वो भी आईएएस, और एक वक्त में कभी कभी कहीं ना कहीं मुलाकात हुई होंगी, तो आपस में दोनों का भाईचारा था, जान पहचान थी, बात हुई। अब इन्होंने सारी कहानी उनको बताई कि साहब ऐसे ऐसे मामला हुआ है। तो निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि देखो लक्ष्मी नारायण जी, आप मेरे दोस्त हो, मित्र हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वहां सारी व्यवस्था चंपत राय के हिस्से है, वहां पर चंपत राय ही सब कुछ देखते हैं, मैं इसमें कोशिश तो करूंगा लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। ये निपेंद्र मिश्रा ने कहा। अब इसके बाद में उन्होंने कहा कि साहब देखिए, मेरी बड़ी श्रद्धा है मेरी माताजी और उसको लेकर। दरअसल कहीं ना कहीं इनके दिमाग में था कि ये कहीं ना कहीं रामायण को चपत कर गए हैं, और इसीलिए वो एक बार कम से कम रामायण देखना चाहते थे। रामायण नहीं दिखाई गई, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मुझे उस रामायण की आज तक रसीद नहीं दी गई। मैं कहता हूं आप अपने माथे को पीट लीजिए, अगर एक गृह सचिव रहा हुआ अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी
अगर उसकी रामायण और जिसके कॉन्टेक्ट मोहन भागवत, निपेंद्र मिश्रा, गोपाल राव सब तक थे, वो आदमी अगर अपनी 5 करोड़ रुपए की रामायण का हिसाब नहीं ले पाया, अपनी 5 करोड़ रुपए की रामायण की रसीद नहीं ले पाया, वो आदमी जिसने अपनी माताजी की श्रद्धा को जाकर के चरणों में अर्पित कर दिया, उसका हिसाब नहीं ले पाया, तो फिर बताइए क्या ही कहा जाए। इसके बाद में वो आदमी, वो शख्स, वो जाकर के मिलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में गृह सचिव से, और उनसे जाकर के सारी बात बताई। उनसे जाकर के कहा कि साहब ऐसे ऐसे बात है और मैं क्या करूं। गृह सचिव ने कहा, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने, अरे भाई आपने चढ़ा दी है, मंदिर में चढ़ गई है, वहां पर पाठ पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, भूल जाइए। अब मोदी जी और योगी जी इस मामले में कितना इंसाफ कर पाएंगे, आप सोच लीजिए। एक आईएएस अधिकारी, उसको हिसाब नहीं मिला, रसीद नहीं मिली, देख नहीं पाया, और आज वो कह रहे हैं कि जब ये मामला सामने आया, हाईलाइट हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी रामायण भी बेच खाई हो। इसलिए अब उन्होंने वो इंटरव्यूज दिए हैं, अब अपनी इंटरव्यूज के जरिए वो बात कह रहे हैं। आपको लगता है इससे आगे कुछ मुझे कहने की, बताने की, बोलने की जरूरत है? आपको लगता है कि यहां पर अभी भी आपको कुछ महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब जो लोग राम को लेकर के, भगवान को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू को लेकर के किसी तरीके से भी, या छोड़ दीजिए कोई आस्तिक है या नहीं है, किसी की आस्था है या नहीं है, लेकिन कोई एक सिंपल आदमी, कोई एक अगर नास्तिक आदमी भी होगा, साधारण सा आदमी भी होगा, वो भी कहेगा कि भाई ये तो अत्याचार की, अन्याय की पराकाष्ठा पार कर दी भाई इन्होंने तो। और अगर एक इतने बड़े अधिकारी के साथ में इस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, या उसके साथ में इस तरीके का बर्ताव हुआ है, तो ना जाने फिर क्या क्या हुआ है। फिर ये 100-200 करोड़ का मामला नहीं है, 1000-2000 करोड़ का भी मामला नहीं है, फिर ना जाने कितना बड़ा ये मामला है, कि अगर इस तरीके से खेल है तो। बाकी मैं आगे इस मामले पर क्या ही कहूं, बाकी मुझे लगता है कि आप सब समझदार हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और अभी भी आज नरेंद्र मोदी साहब राजस्थान गए, एक शब्द राम मंदिर चोरी को लेकर के आज तक नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला है, अमित शाह ने नहीं बोला है, चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं हुई है, चंपत राय का इस्तीफा अभी तक पेंडिंग है, हुआ तो है लेकिन स्वीकार नहीं किया गया है। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।